एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज काफ़ी अर्से के बाद आपके लिए अपने व्लॉग चैनल पे एक वीडियो लेकर आ ही गई हूँ फाइनली। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो तो आप सबको पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल से। सो जी हाँ, आज हम करने वाले हैं अपनी वॉल को डेकोर। मैं दूसरे चैनल पे बिजी रहती हूँ और इसके अलावा कुछ मतलब शादियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन फिर मैं खुद भी ढूंढ रही थी कि यार कोई भी ऐसा मौका मिल जाए तो मैं जो है ना अपने व्लॉग चैनल के लिए भी लाजमी एक आधी वीडियो ज़रूर बनाऊं। तो आज जो है ना मैं सोच रही थी कि अपनी वॉल की डेकोरेशन को चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा बोर हो चुकी थी। तो मैंने कहा वॉल की डेकोरेशन को चेंज कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको जो है ना अपने व्लॉग चैनल के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए भी हेल्पफुल रह सकता है। क्योंकि गर्ल्स को तो आपको पता है कि एस्थेटिक वॉल की डेकोर करने का, होम डेकोर करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैं भी ना अपनी वॉल की डेकोर आए दिन चेंज करती रहती हूँ। तो मतलब वीडियोस बनाने के पर्पज़ के लिए वॉल को थोड़ा सा सजाना होता है, लेकिन अब मैं इससे भी बोर हो चुकी हूँ और मुझे हर थोड़े अर्से बाद इसको चेंज करना होता है। तो आज जो मैंने डिसाइड किया है अपनी वॉल की डेकोरेशन, वो है ग्रीन एस्थेटिक। मतलब थोड़ी सी ग्रीन थीम पे जो है ना हमारी वॉल की डेकोरेशन होगी। सिर्फ मतलब बिल्कुल ग्रीन ही होगी, थोड़ा सा हम बीच में वाइट भी ऐड किया है। कुछ चीज़ें वाइट होंगी, कुछ ग्रीन होंगी। तो उस लिहाज से जो है ना मतलब बजट भी रहते हुए, क्योंकि फिर आपको होता है फिर उसके बाद फिर मुझे दिल करेगा कुछ अर्से बाद कि मैं वॉल की डेकोरेशन चेंज करूँ। तो बजाय ज़्यादा पैसे लगाने के ना मैंने बहुत कम खर्चे में और बहुत जुगाड़ के साथ जो है ना इसका बंदोबस्त किया है कि मैं अच्छी सी डेकोरेशन भी हो जाए और पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो। कुछ चीज़ें थी मैंने वो दराज से ऑर्डर कर ली थी। यहाँ पे मैंने अब सब जो है ना इस टाइम सेट कर लिया है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पे सेट कर ली है। और कुछ चीज़ें मैंने घर से ही ढूंढ ली थी। तो बहुत ज़्यादा तो हमें डेकोरेशन करनी नहीं है, मतलब बस हमें इस वॉल को थोड़ा सा इस साइड तक, क्योंकि ये देखिए मैंने वीडियो बनाने के लिए अपनी वॉल की डेकोरेशन करनी होती है। तो जहाँ तक जो पार्ट जो है ना मेरी वीडियो में आ रहा होता है, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा अच्छा सा लगे। तो चले आप शुरू करते हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी और सारी डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से बाई की है और क्या प्राइस थी। मतलब सारी चीज़ें बजट में आते हुए बहुत ही कम प्राइस में मैंने चीज़ें ऐसे सारी तो बाई की है। लेकिन अगर आप उनको बाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें जो दराज से बाई की हैं वो आप ऑनलाइन कैसे बाई करेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और करते हैं अपनी वॉल की डेकोरेशन करना, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम इसको चेंज करें, इसको रिमूव करें जो भी कर्टन वगैरह मैंने लगाया हुआ है, और थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी है। ठीक है, जब तक क्लीनिंग नहीं होगी डेकोरेशन करने का मज़ा नहीं आएगा। और पता फिर हम लोगों को टेप भी यूज़ करनी चाहिए, फिर टेप स्टिक नहीं कर पा रही होती। अब तक फॉइल कर्टन है ये इस तरह से काफ़ी ऊपर तक लगा हुआ है और इसको मुझे अब रिमूव करना है। और मैं सोच रही हूँ इसको किसी ना इस तरह से हार्ड पेपर के ऊपर अच्छे से रोल करके संभाल दूँ, ताकि दोबारा भी काम आ सके, क्योंकि ख़राब तो ये हुआ नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इसको अच्छे से संभाल देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इसको ऊपर से भी जो है ना हमें उतारना शुरू करना है। और यहाँ पे पड़ी हुई हैं वो सब चीज़ें जो मैं आज डेकोरेशन में यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैंने कुछ दराज से बाई की हैं, कुछ बाज़ार से बाई की हैं और कुछ मैंने घर से निकाली हैं। मैंने चीज़ें बाई की है ना उन सब का भी टोटल एस्टिमेट लगाकर आपको बताऊंगी कि मुझे टोटल इसका खर्चा कितना है। ठीक है, इस कर्टन को हम मैजिक की हेल्प से ही रिमूव कर लेते हैं। तो 3 तक काउंट करना है आपने, 1 2 3 एंड तो ऊपर से उतारना शुरू करेंगे। और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसके नीचे की साइड में भी टेप लगाई, इसके मतलब नीचे बॉटम में ना, क्योंकि गर्मियों में जब मैं वीडियोस बनाती थी तब ये फॉइल कर्टन जो है ना बहुत ज़्यादा मूव करते रहता था पंखे की वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। ऑफ कोर्स आपको होता है कि गर्मी में जो है पंखे बगैर जो है आपको बैठा नहीं जाता। और मैं तो मास्क लगा के वीडियोज़ बना रही थी और बिल्कुल भी जो है ना पंखे के बगैर वीडियो नहीं बनना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि इतनी लाइट की वजह से ना और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको इतने अच्छे से सिक्योर कर लिया ना कि जितना मैंने इसको पक्का किया कि अब इसको रिमूव करना भी मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। खैर हमें इसको रिमूव करना है ताकि हम डेकोरेट कर सकें अपनी वॉल को। तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो हमारा मैजिक जो था इसको रिमूव करने का वो तो वहीं का वहीं रह गया। खैर चलिए इसको जल्दी से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, अपनी रिमूव करते हैं। फाइनली मैंने जो है ना फॉइल कर्टन को रिमूव करके इस तरह अच्छे से इसको रैप कर दिया है। और मेरा हिजाब भी देखिए करते करते इतनी जल्दी ख़राब होना शुरू हो गया है। चलिए बाकी का काम करना है। फॉइल कर्टन को रिमूव कर लिया है, लेकिन अभी जो है ना आप वॉल की सूरत हाल देख रहे हैं, काफ़ी गंदी हो चुकी है, क्योंकि बार बार इस पर टेप लगने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं से ये ब्लैक हो रही है और इसकी जो है ना
क्लीनिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, मतलब सर्फ वगैरह के साथ जो है ना अच्छी तरीके से उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही डेकोर किया हुआ अच्छा लगेगा ना। तो मैंने सोचा आपको जो है ना मैं आप एक बार चीज़ें वगैरह दिखा दूँ कि मैं कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो निकाला ना वो, ये मैं आपने पहले भी देखा होगा मेरी, यार मेरे हिजाब को क्या हो रहा है। तो अगर आपने पहले भी वीडियोस पे देखा होगा कि मैंने कर्टन तो नहीं है, एक नेट का ना कपड़ा है और घर में काफ़ी बड़ा सा है, तो घर में ही पड़ा हुआ था पहले भी, मैंने इसको काफ़ी डेकोर में यूज़ किया है। सो अब फिर मैंने सोची थी कोई इस तरह से ग्रीन एस्थेटिक सा है और डेकोर, तो इसको हम यूज़ करेंगे। इसको मैं ना इस तरह कॉर्नर में लगाने वाली हूँ क्योंकि वीडियो में कॉर्नर सा जो आया हुआ ना अच्छा नहीं लगता। और ये देखो कबर्ड से कपड़े बाहर निकले हुए एक सेकेंड। सो इसके अलावा मैंने बाई की है इस तरह से ये ग्रीन लीव्स वाली बेल, कोई 2 थी लेकिन मैंने इसको ना कट करके, 2 थी क्या, आई थिंक 3 लिया मैंने, लेकिन इसको मैंने कट करके ना मतलब 4 से 6 पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है। और ये मिली है मुझे तकरीबन 150 रुपीज़ में ईच बेल। सो एक मैंने बाई किया है ये वाज, जो कि वाइट कलर में है क्योंकि हमारी वॉल डेकोरेशन वाइट एंड ग्रीन में है। और इसके अलावा मैंने बाई किया है कुछ इस तरह से प्लांट्स, इस तरह से वाज के अंदर डालने के लिए ना, ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा है, आई डोंट नो अब इसको क्या कहते हैं प्रॉपरली। वैसे तो मैंने इसको ना अपनी वीडियो के लिए लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको हम डेकोरेशन में भी इस तरह ना वॉल के आगे रखेंगे तो अच्छा लगेगा ये काफ़ी। इसके अलावा जो है ना मैंने इस तरह से जो है वो जो पिक्चर्स मंगवाई हैं दराज से, ये सारे पिक्चर्स वो है जो मैंने खुद उनको सेंड की थी, क्योंकि वहाँ पे जो था ना शो हो रहा था वो उनके पास पर्पल थीम वाला सारा सेट था, लेकिन मुझे ग्रीन कलर में चाहिए था और वहाँ पे डीसी भी फ्री थी, इसलिए मुझे फ़ायदा उठाना था इस चीज़ का। तो मैंने खुद से जो है ना ये सारे पिक्चर्स पिंटरेस्ट से डाउनलोड की हैं। अगर चाहिए आपको, अगर आप ये सारी पिक्चर्स लेना चाहते हैं ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मेरे पास अभी भी ये सारी पिक्चर्स गैलरी में पड़ी हुई है, मैं आपको जो है ना सेपरेटली इसको सेंड कर दूंगी। तो मैं ना पहले भी इस तरह की जो है ना पिक्चर्स वगैरह डेवलप करवाती रहती थी, तो मैं क्या करती थी मतलब उसको ना पेपर पे प्रिंट निकलवाती थी, लेकिन वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, साइज़ थोड़ा बड़ा होता था लेकिन काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, और प्रिंट तो आपको पता ही है कि वो काफ़ी महंगा पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है ना इसकी बेस्ट बात ये है कि थोड़ा सा हार्ड भी और इस तरह से शाइनी भी, और कलर्स ज़्यादा इसके मज़े के लगते हैं, तो इसलिए इस तरह से जो है ना 300 समथिंग में मुझे ये 21 पिक्चर्स जो है ना वो मिली हैं, और सारी की सारी मैंने अपनी मर्ज़ी की ही सिलेक्ट करके उनको सेंड की है। तो आपको मैं कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, देखिए काफ़ी मज़े की हैं और जो कि मैंने खुद सेलेक्ट की हैं। एक दो बीच में जो है ना वैसे ही ब्लैंक जो पिक्चर्स है वो एक्स्ट्रा हैं, बाकी जो है ना मुझे कुछ जो समझ नहीं आ रही थी तो मैं सब चाह रही थी कि थोड़ी सी ना कोटेशन वाली भी हो, जिनमें मज़े की कोटेशंस लिखी हो, तो ये मैंने इस तरह से खुद बना ली थी जो कि मुझे नहीं मिल रही थी पिंटरेस्ट पे। तो मैंने एक सिंपल सा बैकग्राउंड इस तरह से डाउनलोड करके इसको मैंने खुद जो है ना एडिट कर लिया था, खुद लिख लिया था। तो इस तरह से मुझे 21 पिक्चर्स पूरी करनी थी और काफ़ी मज़े की लगेंगी जब वॉल पे लगेंगी। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज़ दैट, और होता पेंटिंग का शौक मुझे बहुत ज़्यादा है। सो मैंने बनाई है एक बहुत ही मज़े की इस तरह से पेंटिंग जो कि ग्रीन एस्थेटिक वाइब से रिलेटेड है, हमारी आज की डेकोर से रिलेटेड है, और इस तरह से वाइट एंड ग्रीन कलर में, और ये मैंने खुद बनाई है इस तरह से। देखिए कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर इतनी भी प्रो नहीं हूँ मैं पेंटिंग में, बस शौक के तौर पर ना कभी कभी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पेंटिंग भी होनी चाहिए जो कि हम अपने टेबल पे इसको रख सकें, वॉल पे नहीं लगाएंगे इसको, हम टेबल पे रख के आगे वॉल्स रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, देख लीजिए। इसके अलावा बड़ी क्यूट सी मेरे पास चीज़ें हैं, जो चीज़ें तो नहीं है, चीज़ है छोटी छोटी है, और वो है इस तरह से ये वुडन बर्ड्स जो कि काफ़ी मज़े के बने हुए हैं, और मुझे नहीं पता अभी कितने पीसेस है, मतलब डिफरेंट साइज एंड शेप में है इस तरह से, कुछ इस शेप में है कुछ इस शेप में है। तो इसके पीछे ना कोई डबल टेप वगैरह नहीं है, ये हम खुद इस पर डबल टेप स्टिक करके अपनी वॉल पे लगाएंगे, और ये मुझे मिले हैं दराज से इन जस्ट ₹70। सो ये भी काफ़ी मतलब चीप प्राइस पे थे और इसके भी डिलीवरी चार्जेस फ्री थे, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिए। सो सारे के सारे लिंक्स जो है वो मैं सारे के सारे जो लिंक्स है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप वो चीज़ें जो है ना आसानी से बाय कर सकें। इसके अलावा मैंने बाय की थी इस तरह से फेरी लाइट, क्योंकि आपको पता है कि वॉल डेकोर तो हमारी फेरी लाइट्स के बगैर जो है ना वो अधूरी है। तो वैसे तो मैंने ये वाइट बाय की, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कि इनका जो कलर है वो प्रॉपर येलो देगा, ये वाइट देगा, आई डोंट नो। एंड कुछ बेसिक सी और चीज़ें जो कि हमारी डेकोरेशन में हमें हेल्प देंगी वो है हमारी ये वाली टेप ली है मैंने, एक जो है ना वो ली है मैंने डबल टेप। तो ऑफ कोर्स इन सब के बगैर तो हमारी डेकोरेशन होने नहीं वाली। और मैंने ना बाय की है दराज से ये बड़े प्यारे क्यूट से और एस्थेटिक जो है ना इस तरह से ये टेबल मैट्स हैं, जो कि मैं अपने टेबल में रखने वाली हूँ, और इनको अपनी वीडियोस वगैरह में यूज़ करूँगी, जो कि इस तरह से ना ज्यू ड्रॉप में बने हुए हैं।
एंड काफ़ी मज़े के हैं। तो एक मैंने इस तरह से थोड़ा सा ब्लैक के साइड में लिया था एंड वाइट में। चीज़ें मैं आपको दिखाई ही दी हैं जो कि मैंने डेकोरेशन में यूज़ करनी, लेकिन दो तीन नहीं, एक चीज़ है, लेकिन उनमें 2-3 चीज़ें और हैं जो कि बहुत ही मज़े की क्यूट है और मैंने खुद DIY करके बनाया। तो चलिए मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। हाँ जी, तो वो ये चीज़ें हैं कि हमारी जो डेकोर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश में है। तो मैंने इस तरह से ना थोड़ा सा पत्ते की शेप में बनाया है। एक पिल्लो कह ले, एक कुशन कह ले, एक ये है हमारे पास, एक अदद हमारे पास ये सैम्पल में है, थोड़ा सा ग्रीन में और सिल्वर में है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है। और अगर मैं आपको बताऊंगी ना इसकी रियलिटी कि ये बना कैसे है तो आपको भी हंसी आएगी और हैरानगी भी होगी कि वाकई में इस तरह से बना होगा। एंड इसके अलावा मैंने बनाया है ये वाइट वाला कुशन, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे इस तरह से थोड़े से चादर वगैरह डाल के इस तरह से कुशन वगैरह रखने हैं और काफ़ी अच्छे लगेंगे। और ये वाला कुशन अगर आपको दिखाऊँ ना तो ये है एक हदद पिल्लो कवर, जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बाद में तो मैंने डेकोर चेंज करनी होती है हर थोड़ी देर बाद, तो मैं घर से निकाल की चीज़ें उनको वेस्ट तो नहीं ना करना चाहती। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो सी बस मेहनत लगी और इतने मज़े की मैंने ये तीनों कुशन बना लिए हैं। जैसे मोस्ट फेवरेट जो मेरा ये वाला है, ये जो है ना आप यकीन नहीं करेंगे ये दरअसल है क्या चीज़। इसके अंदर ना एक ना क्यूट सा भालू सा था जो कि इस तरह थोड़ा सा लंबाई के शेप में था। तो उसको मैंने अच्छे से इस तरह थ्रेड के साथ बांधने के बाद इस पर कवर चढ़ाया और इस तरह से जो है ना थोड़ी सी मैंने इसकी डिटेलिंग दी है पेंटिंग के हाथ से, ताकि ये लगे तो सही कि ये पत्ता है। और इस तरह से वरी पत्ते वाला जो है ना कुशन बन गया। कैसा लगा? इस बॉल को सारा क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने ना ये वाला वाइट कर्टन जो है ना वो इस तरह से हैंग कर दिया है। बल्कि जो डेकोर है मैंने भी इसलिए नहीं स्टार्ट की क्योंकि इसको हमने क्लीन किया था और जो टेपों के निशान होते हैं ना वो आसानी से जाते नहीं है जब तक उसको सर्फ वगैरह के साथ आप अच्छी तरीके से ना क्लीन कर लो। तो ठीक है, अभी मैंने उसको जो है ना 2-3 बार सिंपल कपड़े के साथ उसको अच्छे से वॉश करके किया, लेकिन अभी तक ये ना मुझे यही लग रहा है कि मतलब थोड़ी सी वेट भी है और टेप वगैरह नहीं चिपकेगी, तो मैं इसको ड्राई होने देती हूँ। तो हम शाम को आएंगे और दोबारा इसका डेकोर करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लेंगे अभी छोटी सी ब्रेक, तो शाम को मिलते हैं। अरे जो है ना सेटिंग कर दी है कि मतलब कि इसके इस तरतीब से मैंने और कितनी क्वांटिटी इनकी जो है ना इस तरह से वॉल पे लगाना है, क्योंकि फिर बाद में मिक्स ना हो। जो भी इस तरह से है ना जो कोटेशंस वाले हैं उनकी मैंने ध्यान रखा है कि हर लाइन में एक इस तरह इसकी तरतीब आए और इनकी क्वांटिटी का भी मुझे पहले ही अंदाज़ा हो। पहली लाइन में मतलब 6 आएंगे, उसके बाद 5, 5, 4, 4 और लास्ट में 3 आ जाएंगे इस तरह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भी लगे और इनकी सेटिंग इस तरह से हो कि देखने में जो है ना अच्छा भी लगे। तो ये टोटल 21 कार्ड्स हैं। तो अब चले मैं लगाना इनको शुरू करती हूँ। बार पे लगाने के लिए ना मैं यहाँ पे आपको बताया कि हम डबल टेप यूज़ करते हैं इस तरह से, और इसके अलावा मैं ये वाली टेप भी लेकर आई हूँ। लेकिन डबल टेप का नुकसान ये है कि जो डबल टेप होती है ना वो देखें ये चीज़ इसकी रह जाती है और बिल्कुल भी नहीं उतरती। मतलब कितने मतलब अरसा हो गया कि मैं डेकोरेशन चेंज करती हूँ, हर दफ़ा क्लीनिंग के दौरान मेरी कोशिश होती है कि ये रिमूव हो जाए, लेकिन वो कोशिश नाकाम रहती है। अब देखिए काफ़ी हद तक साफ़ लग रही है, लेकिन जहाँ जहाँ जो है हमने वो डबल टेप का यूज़ किया था वो अभी भी ये नहीं जा रहा है। तो मैं यही चाह रही हूँ जो है ना कि वो कुछ इस तरह से इसको हम अप्लाई करें कि बाद में जब हमें चेंज करनी हो डेकोरेशन तो इसको भी रिमूव करना ईजी हो। तो मेरे माइंड में ना एक ईजी सा जुगाड़ आया है। तो मैं ये सोच रही हूँ इसके पीसेस कट करने के बाद ना इसके बैक पे मैं इसको लगा दूँगी, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगी। अब देखते हैं ये वर्क करते हैं ये नहीं। तो मैं चलिए फर्स्ट जो है ना पिक्चर लगा कर देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। पिक्चर्स लगा ली और ये वाकई में जो है ना जो मेरा जुगाड़ था काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने आखिर किया क्या है। ये सबसे पहले ना मैंने इस तरह से डबल टेप का एक छोटा सा पीस कट कर लिया है, लेकिन अभी हमें इसको पेस्ट नहीं करना। कि जो है ना 2 पीसेस कट कर लिए और एक पीस को ना पहले हम पिक्चर की बैक साइड पे इस तरह से लगा लेंगे, ताकि डबल टेप की वजह से ना हमारी पिक्चर भी ख़राब ना हो, दोबारा काम आ सके। हमने बड़ी लंबी सोचनी होती है ना कि दोबारा भी हमने कभी यूज़ करनी हो, तो इससे जो है ना हमारा नुकसान ना हो। अब जो थी ना ये जो स्टिकी टेप थी, मतलब जो डबल साइडेड टेप है, उसको हम इस टेप के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इजीली इसको रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगी। अब जो दूसरा था ना, दूसरे मतलब सेलो टेप का जो ये वाला पीस मैंने कट किया है, इसकी जो स्टिकी साइड है ना, मैं इसको इस तरह पेस्ट करूँगी कि वो ऊपर वाली साइड पे आए। ठीक है, ये मेरी फिंगर चिपकी हुई है एंड इस तरह से ये लग गई है। तो अब मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। आई थिंक यहाँ ठीक है
एंड इट्स डन। तो इस तरह से देखिए इजीली पेस्ट हो गई है। हल्का सा मतलब इसमें थोड़ा गैप आ रहा है वॉल से, पर इट्स ओके, क्योंकि सामने से जो है ना इतना फील नहीं होगा। और दूसरी बात है कि अगर आपको जगह चेंज करनी है, ये बाद में उतारने की ज़रूरत पड़ रही है ना, तब भी आपकी जो है ना बड़ी आराम से पिक्चर रिमूव हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने इसको रिमूव कर लिया है, तो दोबारा भी यूज़ हो जाएगी। और इस डबल टेप की वजह से हमारी वॉल भी ख़राब नहीं होगी। अगेन पेस्ट कर देती हूँ इसको। तो चलिए बारी बारी जो है ना इसके ऊपर की हम पिक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं पेस्ट करना। ये पिक्चर्स लगाई हैं, लेकिन अभी जो है ना मैं सोच रही थी कि बर्ड्स भी लगा के देखूँ, ताकि मुझे जगह का भी अंदाज़ा हो कि कितनी स्पेस छोड़नी चाहिए। कुछ बर्ड्स जो है ना इस तरह के, ये वुडन बर्ड्स मैंने मंगवाए थे दराज से भी, और कुछ मैंने यहाँ पे लगाने हैं एंड कुछ मैं वहाँ पे कबर्ड पे लगाऊंगी, ठीक है। सो मतलब ये टोटल जो है ना सेट था 12 बर्ड्स का। तो जो है ना मतलब जिसमें 6 और 6 दोनों सेम सेम थे, तो मैंने हाफ 6 सोच रही हूँ यहाँ लगाऊंगी एंड हाफ 6 वहाँ पे। तो इस वजह से अभी मैंने ऊपर पिक्चर्स को लगाने को स्टॉप कर दिया कि पहले यहाँ पे बर्ड्स लगा लूँ, देन उसके बाद जो है ना फिर मैं बाकी देखूँगी कि पिक्चर्स जो जगह बन जाएगी ऊपर लगा दूँगी। इस तरह से मैं इसको सैलो टेप की हेल्प से ही इजीली जो है ना इस तरह से डबल फोल्ड करके लगा दिया। तो यहाँ पे जो है ना इजीली लग रही है, लेकिन ये जो टेप है ना ये वाली, वो कबर्ड पे यहाँ पे जो है ना स्टे नहीं करती, तो वहाँ पे मैं डबल टेप लगा रही हूँ। डेकोरेशन तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अब काफ़ी तसल्ली हो गई, वरना मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि शायद ख़ास नहीं लग रही, लेकिन अब जो है ना अच्छी लगने शुरू हो गई है जब मैंने ये लीव्स ऐड किए एंड फेरी लाइट्स ना। तो अब बाकी है हमारे यहाँ की सेटिंग। इसको भी हमने जो है ना वो ग्रीन थीम के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा सेट करना है। यहाँ पे कुशन्स वगैरह रख के और चादर वगैरह डाल के एंड और कुछ चीज़ें ऐड करके, तो चलिए वो कर लेते हैं। हेल्प करवाने या फिर तंग करने, बताएं। क्या 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 क्या? अपनी जो डेकोर है वो कंप्लीट कर ली है। हम 1 मिनट इसको अपने न्यू सेट पे लेके चलते हैं ना इस तरह से। 1 सेकेंड। कैसे लग रही है अब आपको न्यू वॉल डेकोर? होपफुली आप सबको बहुत पसंद आया। होपफुली आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी, जैसे कि मुझे अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लग रही होगी। और अब ये सारा डेकोर है ना काफ़ी अच्छा मतलब ग्रीन एस्थेटिक वाइब्स दे रहा है। अब डेकोर करने के बाद ही ना मैं सारी डिटेल्स जो भी रह गई इस डेकोर के बारे में वो सारी भी आपको बताऊंगी, एंड वीडियो को फिर हम एंड भी कर देंगे। बिकॉज उस वक्त जो है ना आप जब रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे ना, तो बिल्कुल भी अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रही थी, और इस तरह से मेरे से तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल होकर काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं घर की असली हालत में आ गई। उसके बाद में मैंने ये सारा काम साथ साथ किया है, और अब मैं आ चुकी हूँ दोबारा यहाँ पर, ताकि मैं कुछ मज़ीद आप सबको इस टिप्स वगैरह दे सकूँ और कुछ जो है ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकूँ डेकोर को लेकर। सो डेकोर में जो मैंने पैसे खर्च किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोई जस्ट 1000 रुपीज़ खर्च किया है अपनी ये डेकोर का करने में। तो आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ें जो है ना कुछ खुद क्रिएटिविटी कर ले। मुझे तो क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद है, DIYs करना, घर से चीज़ें निकाल के उनको मतलब कुछ रीन्यू कर लेती हूँ, या खुद DIY करके बना लेती हूँ, और फिर बस जो चीज़ें रह जाए थोड़ा बहुत जो है ना उनको मैं बाय कर लेती हूँ। और बाय करने में मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि भाई सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी चीज़ मुझे मिले। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो फिर अपनी रेडी की हैं। कुछ और चीज़ें भी रेडी की थी, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाने के लिए ना
तो मुझे अच्छा नहीं था लग रहा, मतलब इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं था चाह रहा, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया एंड यहाँ पे लगा दी इस तरह से थोड़ी सी बर्ड्स। और कर्टन को मैंने कुछ इस तरीके से इसलिए यहाँ पे रखा कि पहले से देखें, अगर आप मतलब बैकग्राउंड को जो है ना बिफोर एंड आफ्टर देखें ना, तो काफ़ी अच्छा चेंज आया है, क्योंकि ये कॉर्नर इतना अजीब लगता था, ऊपर से यहाँ पे ना ये दीवार बहुत छोटी है ना, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वहाँ पर भी नहीं अपना कैमरा कर सकती, इस वजह से मुझे यहाँ पे ही करना पड़ता है। और वहाँ पे डोर वगैरह है एंड ब्ला ब्ला और चीज़ वगैरह भी सामान वगैरह पड़ा होता है, जो कि बिल्कुल भी जो है ना आपके बैकग्राउंड को लेकर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह से जो है ना अब इस कॉर्नर को और ये एरिया जो है अच्छे से इसको भी सेट करना है, ताकि ये भी जो है वो हमारे बैकग्राउंड के साथ सेट हो जाए और एक जैसा ही लगे। एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी कि मेरे जो पैसे हैं ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए। काफ़ी अच्छी लग रही है ये डेकोर। और कुछ भी आपको इसके बारे में और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी जो है ना मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये सारी पिक्चर्स भी जो है ना आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको सेंड करूँ, फिर आप इसको जो है वो किसी भी मतलब शॉप से इसको डेवलप करवाना चाहते हैं वो करवा लें, या फिर दराज में भी किसी भी शॉपकीपर को है ना जो भी, और दराज में भी मतलब कोई भी इस तरह की शॉप हो ना जहाँ पे आप इनको प्रिंट निकलवा सकते हैं, तो आप वो भी निकलवा सकते हैं। तो ये मैंने मतलब बहुत मेहनत से जो है ना पिंटरेस्ट से इनको डाउनलोड किया था, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ढूंढ के कुछ खुद इसमें से क्रिएट की। बिकॉज आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं ना, हर चीज़ जो है वो आपको एकदम से इतनी अच्छी नहीं मिल जाती, बड़ा ढूंढना पड़ता है, बड़ा सर्च करके, क्योंकि 21 पिक्चर्स मुझे चाहिए थी। तो इस तरह से फिर मैंने ये कम्प्लीट की हैं, और इस तरह से हमारा वर्ल्ड डेकोर अच्छे से हो चुका है कंप्लीट। और होपफुली आज की हमारी जो है ना वीडियो भी सक्सेसफुली हो चुकी है, वरना हर प्रोग्राम तो हमारा बढ़ जाता था वीडियोस को लेकर। तो आज जो है ना हमारा ये डेकोर का काम भी हो गया, जो कि काफ़ी दिनों से लटक रहा था, लेकिन आज हमने ये काम कर दिया। तो अब मैं सोचूंगी कि ब्लॉग चैनल के लिए न्यू वीडियो कौन सी बनानी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे से टॉपिक पे बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे अच्छे से टॉपिक सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जो है ना टाइम निकाल कर भी वीडियोस बनाने की ट्राई करूँ। है तो आपने सारे रूल्स को फॉलो करने हैं, पता है ना। फिर मेरे चैनल पे आते हैं तो फिर मेरे चैनल के रूल क्या है, सिंपल से रूल है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड जस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे सपोर्ट करते रहे थोड़ा सा बहुत, और मुझे सपोर्ट करते रहे इंस्टा पे भी और यहाँ पे भी और मेरे मेन चैनल पे भी, अगर आपने विजिट नहीं किया। सो ये रहा मेरा चैनल, जाएं और जाके इसको भी विजिट करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई। सो मैं वहाँ पे बहुत मज़े की और गर्ल्स स्पेशल इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी अपलोड करती रहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है इस डेकोर के, लेकिन दिल करता है मैं यहाँ पे बैठी रहूँ और बस बोलती रहूँ। तो खैर, see you, टाटा, बाय बाय।